एक चीज समझो, जो आज हो उसको मे बी एक बेसलाइन पर्सनालिटी की तरह रख लो। क्लेवर चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, एंड इट इज एटलीस्ट प्लेइंग विद द डेटा यू ऑलरेडी हैव। आई एम 30 years old, happily married. I can't stop thinking about sex when I see a girl. Please help me to stop this. I also had extra marital affair, broke up, but I can't stop thinking about. Okay, cool. अब एक बात समझो, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, आह, आह, हम बात करने वाले हैं हमारे अंदर, स्पेशली यहाँ पे मैं मर्दों की बात करने वाला हूं। मर्दों के अंदर टू ऑलवेज समहाउ फील कि वो अट्रैक्शन रुक ही नहीं रहा लड़कियों के प्रति। आप कॉलेज जा रहे हो, आप मॉल जाते हो, आपकी दोस्त की दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड की बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड की कजन है, आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी के घर में आपकी बीवी की दोस्त, आपकी बीवी के दूर के रिलेटिव, आपकी शादी हो रही है, आपने शादी के फंक्शन में बैठे हो, शादी के फंक्शन में जो गेस्ट आए हैं आप उनमें देख रहे हो कि अभी ये कौन है बे, ये लड़की कौन है बे, अबे हम तो निपट के शादी हो गई, लेकिन अबे जरा दोस्तों से कहो अबे ये कौन है, पता लगाओ उसका। फ्यूनरल हो रही है, घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की, ठीक है, मृत्यु में बैठे हैं, देखा कौन ही लड़की सामने बैठी हुई है, अबे ये कौन है बे, नहीं भाई मेरा दोस्त रो रहा है, यार दोस्त जानता होगा यार, अभी रुक जाओ, रो रहा है, थोड़ा वेट कर ले, लेकिन ये कौन है बे, लड़की कौन है सामने वाली, पता लगाओ जरा, इसका पता लगाओ कौन सीन क्या है यार। ये है बुद्धि प्रेडोमिनेंटली आदमी की। मेरी बात समझना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि इस प्रश्न से, सिर्फ इस प्रश्न में फंसना चाहेंगे, भाई हमारा शादी कर चुका है लेकिन लड़कियों के पीछे भागता रहता है, क्या चौधू आदमी है, अबे अब संभाल नहीं सकता क्या, चड्डी टाइट पहन, बहुत टाइट चड्डी पहन, अबे इतना हो रहा है तो बीवी के साथ सेक्स कर लेना, कब पूरे टाइम सेक्स सेक्स क्यों सोचता रहता है। बहुत आसान है दूसरे को अपनी जगह से बैठ के लेना उसके पे। तो अभी हम सबको यहाँ पे यूनाइट होना है, सारे लड़कों को, लड़कियां भी हो सकती हैं हमारे पीछे खड़े होकर देख सकती हैं, बस स्पेक्टेटर की तरह हंस सकती हैं, कितने नालायक होते हैं लड़के, क्या बात करो, ऐसे चलता है तुम लोग का दिमाग। पीपल तो पहला हम लोग का यहाँ पे स्टेप आता है, जितने भी लड़के हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ई हाथ, सिंपल कमेंट्स में लिख दो ई हाथ थाम लिया, ई हाथ थाम लिया, ई हाथ टुगेदर, ठीक है, सब अपना हाथ थाम लो, क्योंकि हम सब लॉन्डेस में टुगेदर हैं। कि हमारे दिमाग में होता क्या है कि सच ये है, एंड यहाँ पे एक प्रेजुडिस वे में नहीं कह रहा, एक लॉन्डे की भावना से मैं कह रहा हूँ कि कम से कम कभी कभी फीलिंग आती है कि यार ये ठरक क्या कभी जाएगी, क्या ये कभी होगा कि हमारे जिंदगी में ऐसा दिन आए कि हम एक जगह पे एक स्थान में खड़े हों और बहुत ही खूबसूरत युवती हो या युवतियां हो, सबने ईद हाथ थाम लिया है, ई हाथ ओपी, और हम सारे लॉन्डो की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, तुम लोगों की मैं वो ले रहा हूं कि हमारे दिमाग में होता है कि शायद एक दिन आएगा कि हम देखेंगे और हमारा दिमाग होगा कि आओ ऊपर स्काई को देखें, यार वो बादल कितना सुंदर है, इवन तो आपके सामने एक हॉट युवती खड़ी है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी स्ट्रगल विद। पीपल सोचते हैं कि मे बी 40 में होता होगा कि हम अंकल बन जाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर हमारा दिमाग आएगा कि अब नहीं मन लगता, अब लड़कियों को देख के ऐसा होता है कि नहीं, I'm not interested guys, I'm at a mall guys, अभी चाट पकौड़ी पे फोकस है मेरा, आई डोंट केयर लेफ्ट में तीन लड़कियां घूम रही जो बहुत सुंदर है। ये एक काइंड ऑफ पजल है जो लौंडे सोचते हैं, एंड ये लड़का 30 का है, राइट, ये शादीशुदा है, एंड ये एक्चुअली मानो ना मानो इसी सेम पजल की एक वेरिएशन से स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आई इसके दिमाग में कि एक दिन ऐसा आएगा कि मे बी जब मेरी शादी हो जाएगी, मे बी जब मैं मेरे को सेक्स मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम लोग सेक्स कर रहे हैं, एक्टिव सेक्स लाइफ में, मैं आई एम पार्टिसिपेंट ऑफ एन एक्टिव सेक्स लाइफ, तो मे बी जब मैं बाहर रोड पे निकल रहा बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें मेरा इतना दिमाग नहीं जा रहा होगा, मेरा हर लड़की को देख के मन नहीं कर रहा होगा कि चेस करने का, या ये सब ऐसा वैसा वो सब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, ठीक है। पहला कि हर एक इंसान का, इंसान यहाँ पे लड़का लड़की सबके अंदर आता है, उनका लिबिडो अलग अलग होता है।
तो कई लोग होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वांट ऐसे समझो, या सेक्सुअली वो ज्यादा सोच रहे हैं, उनकी नीड ज्यादा है, ठीक है। अब वो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता उसके रीजन क्या हो सकते हैं, बट वो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है आपका हाई, लिबिडो या जो भी होता हो। तो पहले तो वो चीजें डिफर करती हैं। मैं कहूंगा बहुत सारे लोग हैं, अगर इनकी जिंदगी में एक्टिव सेक्स लाइफ चल रही हो, टू अ ग्रेट डिग्री आपका ध्यान इतना नहीं, आप नहीं सोचोगे, या फिर आप नहीं, एटलीस्ट एक सिंगल जिसकी सेक्सुअल लाइफ डोरमेंट है या इनएक्टिव है, जैसे वो सोच रहा है, हो सकता है वैसे ना सोचो। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिविटी, कुछ नहीं चल रहा, एंड यूर लाइक हाँ लड़की देयर, एंड देन यू हैव एन एक्टिव सेक्स लाइफ एंड यू सी एंड यू लाइक लड़की, देयर इज अ डिफरेंस। हालांकि देयर आर ऑलवेज पीपल जिनका दिमाग, जिनकी बॉडी, जिनकी बायोलॉजी उनको काफी पुश करती है। आपका दिमाग, इवन दो आप सेक्स किए हुए हो सुबह, लेकिन तब भी आपके दिमाग में शाम तक सेक्स 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 चल रहा है। उसके लिए आप थेरेपी में जा सकते हो सकता है आप अपने खुद के अंदर अध्ययन कर सकते हो। उसके अंदर अगर आप लेट्स जस्ट से वो चीज इतनी ज्यादा हावी है आप पे कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, ऑन द कॉन्ट्री वो आपको कंट्रोल करती है। सो मे बी आपको हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि वो चीज हो सकता है एक दिन आपको ट्रबल में ले आए। मुझे नहीं पता तुम किस स्पेक्ट्रम में फॉल करते हो मेरे दोस्त जो तुमने भेजा, बट इस स्पेक्ट्रम में हम सारे लौंडे तुम्हारे साथ हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसलाइन लाना चाहूंगा, ताकि आज जितने भी यहाँ पे युवक देख रहे हैं, लौंडे देख रहे हैं, उनको एक चीज तो समझ में आए। मेरे दोस्त, चाहे शादी हो जाए, चाहे गर्लफ्रेंड हो जाए, चाहे 4 गर्लफ्रेंड हो, चाहे 25 गर्लफ्रेंड हो, चाहे 40 बीवियां हो, चाहे कुछ भी हो, अट्रैक्शन आप फील करना कभी नहीं बंद करोगे। यहां से मैं बात कर रहा हूं, एक्शन की बात नहीं कर रहा। You will always feel attracted. Your eyes will always go like, ooh, hot chick, या hot girl, या hot broad, या जो भी आपका टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, खूबसूरत युवती को वो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए नजर जाएगी आपके, अट्रैक्शन आप फील करोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुठ भी मारोगे, जिंदगी भर मुठ मारते हैं लोग। वो एक चीज समझो, जो आज हो उसको मे बी एक बेसलाइन पर्सनालिटी की तरह रख लो। क्लेवर चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, एंड इट इज एटलीस्ट प्लेइंग विद द डेटा यू ऑलरेडी हैव। 40 में क्या होगा, 30 में जैसे भाई साहब हैं बैठे हैं, कह रहे हैं भाई भाई को लग रहा था मेरी शादी हो जाएगी और मैं सब चीजों से उठ चुका हूँ और मैं अभी 30 का हूं, लाड़ कुछ चेंज नहीं हुआ। मे बी baseline data what you have about yourself, don't let it go based on fucking stupid imaginative assumptions. assumption क्या था, 30 में चेंज हो जाएगा। assumption क्या है, 40 में चीजें सेट हो जाएंगी, ये कर ले एबीसीडी। assumptions नहीं हुआ ना, बेसलाइन क्या भी, जितने की उम्र के हो अभी, ठरकी हो कि नहीं हो कि नहीं हो, हाँ या नहीं में आंसर बताना। एस्पेक्ट रेट चुदा हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो को चुदे रहने दो, ठीक है। तुम्हारे घर में खाना बन रहा है ना, यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारी जिंदगी में, उसका रियल इंपैक्ट है नहीं मेरे एस्पेक्ट रेशियो का तुम्हारे। ना तुम्हारे घर में नमक की शॉर्टेज हो गई, ना कोरिएंडर पाउडर की शॉर्टेज हुई है, ना हल्दी की शॉर्टेज हुई है, तो चिल रहो, सब्जी काटो, बढ़िया खाना बनाओ और खाओ, और जो बकचोदी कर रहे हैं वो सुनो। अब आया बेसलाइन एक्सपेक्टेशन क्या है, ठरकी हो रहोगे, वो बेसलाइन एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बेसलाइन रियलिटी है ऑफ हु यू आर राइट नाउ। एटलीस्ट दिस इज द कॉन्करेंट कॉन्क्रीट फकिंग डेटा यू हैव अबाउट योरसेल्फ, वो नहीं जा रही। दैट्स योर फकिंग बायोलॉजी मेरे भाई। अगर वो हटा पाओ तो अभी हटा लोगे ना। इफ यू सिंपली बात कह रहे हो कि सुनो आएगा, मेरे को पता है फॉर्मूला है, अभी मैं 30 का जब हो जाऊंगा ना तो मेरी ठरक खत्म हो जाएगी। अबे गांडू, अगर ऐसा फॉर्मूला है तो अभी अप्लाई कर लो ना, करो अभी अप्लाई, कर दो खत्म। कोई दूसरा इंसान है तुम्हारे सामने जिसने एम्पेरिकली प्रूफ दिए हुए हैं कि उसकी ठरक खत्म हो गई, या फिर लोग सिर्फ क्लेम कर रहे हैं स्क्रीन पे, मुझे तो कभी ठरक होती ही नहीं है, मैंने अपनी ठरक कंप्लीटली खत्म कर ली, 30 साल का हो गया हूं, योनि क्या होती है मुझे पता ही नहीं, हाँ कुछ होता है जिससे मूतते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं।
मैं बोल सकता हूं, बोल दिया, लो। तुमने क्या उस इंसान के साथ सुबह सो के उठ के देखा है ये जीता कैसे है, इसकी साले की पॉर्न हिस्ट्री क्या है, या हिस्ट्री क्या चल रही है, कितनी हिस्ट्री डिलीट करता है ब्राउजर अपनी, कितने लोगों से बातें करता है, लड़कियों से बातें करता है तो उसका कैसा व्यवहार होता है, कभी कुछ देखा है? रियल डेटा, रियल 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 रियल। घंटा क्लेम्स सुने तुमने, क्लेम्स, मे बी क्लेम्स को अनवेरिफाइड वर्ड से अटैच कर दो। अनवेरिफाइड है, अच्छे हैं क्लेम्स, जनाब के क्लेम्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, यहां पे सुन के लगता है कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। हुआ, हुआ, डेटा है, वेरीफाइड डेटा है नहीं ना? वेरीफाइड डेटा किस चीज का है? जो हो रहा है, जो हो रहा है एटलीस्ट वो तो रियल है ना, उसको बेसलाइन रियलिटी रखो। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग। जिंदगी को प्रैक्टिकली जीने के मैं आपको बहुत बेसिक तरीके बता रहा हूं, खुश रहोगे। जितनी बड़ी हवाबाजी की एक्सपेक्टेशन पालोगे, उतना बड़ा तुम्हारे चूतड़ पे जब जमीन पे गिरोगे तो उतनी चोट लगेगी। समझना इन चीजों को, हो सकता है चुभे। हाँ, गंदे शब्द बोल दिए, हम जो बात कह रहे हैं लॉजिकल वो नहीं सुनेंगे, हम गंदे शब्दों पे बस ध्यान देंगे, कहेंगे हमें नहीं सुनना रियलिटी, प्लीज बुलशिट बताओ, मैं बुलशिट अच्छी लगती है। रियलिटी क्या है? जितना इमेजिनेटिव एक्सपेक्टेशन से बांधोगे ऊपर, उतना ही जब वो फुलफिल नहीं होंगे क्योंकि उनका रियलिटी से कभी कोई संबंध नहीं था, तो उतनी ही तेज चोट लगती है और इंसान फिर और ही नेगेटिव होता जाता है, वो डिल्यूजनल हो जाता है। मैं डिल्यूजनल नहीं चाहता तुम हो, तो मैं कह ही नहीं रहा क्या है सच, कल क्या होने वाला है वो नहीं पता हमें। आज क्या है? प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल फिलोसफी, गैंगस्टर फिलोसफी। आज क्या है वो बताए ना, उसको तो बेसलाइन रियलिटी कर लो कि हाँ डेटा के अनुसार मैं ठरकी हूं, वो होगी तुम्हारी बेसलाइन रियलिटी। एंड मे बी स्टार्ट योर थ्योरी कीपिंग द बेसलाइन रियलिटी एज अ पॉसिबिलिटी। साइंटिफिक थिंकिंग, हम निकल रहे हैं साइंटिफिक एक्सपेडिशन पे, साइंटिफिक एक्सपेडिशन पे जाने का बहुत मजा आता है हमको, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा साइंटिफिक एक्सपेडिशन है कि भाई हम सेक्सुअली अपने आप को चेंज कर लेंगे आने वाले कोर्स में। सो आप क्या करोगे, साइंटिफिक क्योंकि वर्ड आपने ऐड किया, तो जो बेसलाइन रियलिटी है उसको रखो कि ये कंकरेंटली सेम रहेगी अभी, एंड इसको मुझे बदलना है, वो थ्योरीज हैं, रियलिटी नहीं है। तो तुम इसके पर्सपेक्टिव से 30 साल के जो भी इंसान हो, जो भी शादी में फंसे हो, पहले तुम्हें एक्सपेक्ट करना है मैं ठरकी रहूंगा जिंदगी भर। दैट्स योर रियलिटी माय फ्रेंड, इट्स ओके। जब तक उस पॉसिबिलिटी से फाइट करते रहोगे मेरे दोस्त, यू आर डूइंग समथिंग जो सिंपल टाइम खर्चा कर रही है, एंड वो सोल्यूशन ड्रिवन नहीं है, सोल्यूशन ड्रिवन नहीं है। सोल्यूशन क्या होता है? अब सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच क्या होती है? जब आप एक्सेप्ट करते हो प्रॉब्लम क्या है, ओके मैं ठरकी हूं, ये ठरक कहीं नहीं जा रही, मेरी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ के अभी इस वक्त प्रैक्टिकल फीचर्स क्या हैं? पहला, मेरी बीवी है, मेरी ठरक मे कॉस्ट माय मैरिज, रियल कॉन्सिक्वेंस, राइट? इट्स अ रियल फकिंग कॉन्सिक्वेंस, मुझे यहां पे एंटरटेन करना है। सेकंड, मेरी ठरक मेरे को कंट्रोल करती है। सेकंड, मेरी ठरक कहां जाना चाहती है मुझे ये भी नहीं पता। इट्स नॉट लाइक उसका एक मैप है, डायरेक्शन है, वो बता रही है मुझे बस 3 गर्लफ्रेंड चाहिए प्लीज, फिर मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं, वो एंडलेसली कह रही है बस तुम बहते रहो, जो चाहिए तुम जाते रहो, हम नहीं रुकने वाले। मे भी कोई चीज जो तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जा रही है जिसमें उसका कोई अंत नहीं है, और वो कंप्लीट बर्बादी ऑफ वट एवर प्रेजेंट चीजें तुम्हारे अराउंड जो है वो कर देगी, तो उस चीज को तुम्हें उस रूप से देखना शुरू करना है। अब आया कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ प्रेजर्वेशन। जब आपने एक्नॉलेज किया एक्सेप्टेंस के बाद, ओके पहले तो एक्सेप्ट कर लिया मैं ठरकी रहूंगा, दूसरा स्टेप था आफ्टर एक्सेप्टिंग, ओके इसका इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज इट लीडिंग और वेयर इज इट लीडिंग टू, ठीक है? तब आपने देखा मेरी शादी खराब हो सकती है, मेरी वाइफ चोट खा सकती है, मैं बहुत चोट खा सकता हूं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मुझे कहां ले जाए इसका कोई अंत नहीं, कुछ नहीं है। तो आप रियलाइज करते हो ओके भाई, impact makes me realize that I have to now consciously do something about this.
बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि मैं देवता मानुष हूं, मैं देवता मानुष हूं, मैं आंख बंद करूंगा सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर चुका हूं, माइंड ओवर बॉडी। नहीं, इसलिए क्योंकि खतरा है, रियल फकिंग डेंजर है आपकी लाइफ में, रियल कॉन्सिक्वेंसेस का। शादी खत्म हो जाना, कलेक्टिव शेम पाना, अपने ऊपर धिक्कार होना, एक ऐसे डिजायर को चेज करना जिसका कोई अंत नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दे आपको, आपकी जॉब जा सकती है, आपके घर वाले आपको गाली बक सकते हैं। सोचो कहां लेके जा रही है मुझे, कहां जा रहा हूं मैं। अब समझ रहे हो चीजों को? तो आपको रियल लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, रियल चेक्स एंड बैलेंसेस लाके। तुम्हें प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हारी ठरक के क्या हैं। हवाई सोल्यूशन नहीं दोस्त, झूठे सोल्यूशन नहीं दोस्त, एक्सपेक्टेशंस रिडन सोल्यूशंस नहीं दोस्त। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि मेरा 40,000 रुपए का कोर्स है और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके बाद, या फिर ये इधर तुम्हारी रिट्रीट हो रही है, ट्रीट हो रही है, ये बाबा हैं, ये सॉल्व कर देंगे। 1920 1920 में भी होमोसेक्सुअलिटी को डिजीज बना के कोर्सेज बेचे जाते थे, तुम्हें पता है, साइंटिफिक में इम्यूनोशॉक थेरेपी कहते थे उसको। आज के टाइम पे भी धर्मों में चीजों को किसी ना किसी रूप से आपको उसको स्टिग्मा बना के क्योर बेचे जाते हैं। इंसान बहुत ही लीचड़ जानवर है, मेरी बात समझना। आपको वो की भी कोई भी आपकी इनसिक्योरिटी, चोट, परेशानी या प्रॉब्लम को लेके वो आपसे पैसा कमाने से 2 रुपए भी नहीं वो छोड़ेगा। वो रोकने वाला नहीं है कि उसको अगर मौका मिल रहा है कि तुम्हें कैसे बना दूं। तो मेरी बात समझना, रियल प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं रियल चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और शर्म से भरे होते हैं। सुनने में आएगा शर्म है, लेकिन दिमाग में बोलोगे तो शर्म नहीं आएगी। लेकिन वीडियो में कोई सारे सोल्यूशन नहीं देगा सच, क्योंकि सच नहीं बोलना, उसको आपको झूठ बेचना है, तभी आप उसको पैसा दोगे। झूठ बहुत सुंदर लगता है सुनने में, एक और चीज, और झूठ बहुत सिंपल भी लगता है। ये सिंपल है यार, कितना इतना इतना आसान था, मैं तो फंसा हुआ था इसमें, 20 साल से इस प्रॉब्लम में हूं। इस भाई साहब ने कहा 3 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा क्या बात कर रहे हो, लाओ बस 1.5 लाख रुपए, तो बस 1.5 लाख रुपए 1 हफ्ते। लेकिन तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा वहां, कहा, माउंटेन पे। माउंटेन पे कुछ करा रहे हैं तो कुछ खतरनाक ही होगा भाई। माउंटेन में पहले आके मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मैंने तो नहीं किया ना, ये नया है। अगर मैं कर लेता तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। माउंटेन में था सोल्यूशन, अरे यार बर्फ में जाके ऐसे बैठना तो वैसे करना, तो 7 दिन बाद वापस आके कहे हाँ हाँ 6 महीने बाद इंसान से मिलो, को आप ही कुछ नहीं हुआ भाई, चल रहा है अभी। लेकिन अभी मैं दूसरी रिट्रीट कर रहा हूं, मैं उन्हीं के साथ में कॉन्टैक्ट में, वो कह रहे हैं अभी इसका एक से थोड़ी हो जाएगा यार, पागल हो क्या। इसे कहते हैं सम कॉस्ट फैलेसी। जब आप एक चीज में घुस चुके होते हो और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फिर होता है कि या तो अगर आप निकल रहे हो उससे तो आप चूतिए हो, यानी कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट आप चूतिया बन गए। वो हमें एडमिट थोड़ी कर सकते हैं कि हमें किसी ने चूतिया बना दिया, तो हम जिंदगी में घुसा देंगे उसमें कि नहीं अब सेकंड भी डालेंगे, थर्ड भी डालेंगे, फोर्थ भी डालेंगे, क्योंकि ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं चूतिया बन सकता हूँ किसी से। तो मैं अलाउ करने दूंगा, बनते रहो बनते रहो बनते रहो। अपने दिमाग में तुम्हें सिंपल एक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा तुम्हारे डिजायर को कंट्रोल में लाने के लिए। जो डिजायर है सेक्सुअल डिजायर, तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी वाइफ के साथ हूं, आई कैन अलाउ माई सेल्फ टू लुक एट वुमेन, इट्स ओके, वाह खूबसूरत, वाह खूबसूरत, वाह खूबसूरत, वाह खूबसूरत, ओके। सेकंड, मुझे नहीं पता तुम्हारी फैंटेसीज क्या, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या भी स्टाइल है, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों पे यू कैन जर्क ऑफ, वो सब ठीक है। थर्ड चीज, मे बी यू शुड ओपन अप कम्युनिकेशन विद योर वाइफ टुवर्ड तुम्हारा जो भी तुम्हारे फैंटेसीज है, जो भी तुम्हारा विचार है, जो भी चीज तुम करना चाहते हो, सेक्सुअल कम्युनिकेशन बिल्ड करो, अपनी सेक्स लाइफ पे वर्क करो। मे बी अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे वर्क करते हैं, मे बी गो विजिट अ सेक्स थेरेपिस्ट। मे बी फाइंड करो तुम्हारी सेक्सुअल लैंग्वेजेस क्या है तुम दोनों की, और मे बी अगर तुम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से कंपैटिबिलिटी पा सकते हो सेक्सुअल, तो मे बी तुम्हें सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड्स और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही होलिस्टिकली एक फुलफिलिंग मैनर में तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर तुम्हें मिल सकती हैं। और तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जितना तुम झूठ बोलोगे अपने आप से अपने दिमाग में, उतना तुम अपने झूठ को और अपने सीक्रेट को बड़ा कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, उसको पना दे रहे हो। और तुम्हें एक लेवल पे सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी इंसान को अगर सब कुछ मिल जाए तो वो बर्बाद ही करेगा दुनिया की। किसी भी चीज का स्वाद मीठा या अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज को पाने के लिए आपने कुछ चीजों को छोड़ना पड़ा। सैक्रिफाइस एक्चुअल में बिल्ड करता है प्रेशियसनेस ऑफ अ थिंग।
अगर किसी चीज में सैक्रिफाइस नहीं है तो उसकी प्रेशियसनेस की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो एवरीवेयर है, इट एग्जिस्ट इजिली, इट्स अवेलेबल इजिली। सो अगर किसी चीज को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, और जिस चीज के लिए आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, फिर उस चीज की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन इंसानी दिमाग बहुत हरामी है, तो इंसानी दिमाग को सीखो, सुनो, तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा है, लड़कियों के लिए क्या कह रहा है, उसको क्या करने का मन है, क्या क्या चीजों में जाता है, वो सब सुनो, और उसके हिसाब से अपने तुम्हें सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे मेरे दोस्त, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हें एक चीज समझना, एक कौन सी रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा, राइट। एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी तुम्हें, कि वो तुम्हारी शादी, तुम्हारी यूनियन, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा जो रिश्ता है उसके अराउंड सराउंड करती है। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी चीजें अलाउ करो तुम, वो लक्ष्मण रेखा मुझे क्रॉस नहीं करनी। ये होता है सेल्फ कंट्रोल। फिलॉसफी, इवन स्पिरिचुअलिटी, इन सबका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल ला पाओ अपनी लाइफ में, तुम बहुत बढ़िया जिंदगी जियोगे, और ये नेसेसरी है सेल्फ कंट्रोल दोस्त। वरना तो तुम एक हेडोनिस्टिक लाइफ जी रहे हो ना। हेडोनिज्म क्या होता है, सब कुछ जो मिल जाए सब प्लेजर के लिए करे पड़े, प्लेजर के लिए करे पड़े। हेडोनिस्टिक कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइफ हो जाएगी ना फिर तो। समझे? आई होप पर्सपेक्टिव मिला हो, आई होप अपने फ्यूचर को भी तुम लोग जो देखोगे एक दूसरे तरीके से देखोगे। अब हर के सोल्यूशंस हैं, लेकिन दिमाग से सोचना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको खुद अपने आप से एंगेज करके लाने पड़ेंगे। मैं आपको ऑप्शंस और आपकी लैंग्वेज और आपकी खुद की दिमाग कैसे सोचता है वो नहीं कर सकता आपके लिए, वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन वो एक्सेप्टेंस से शुरू होता है दोस्त। आई होप थोड़ी हेल्प मिली हो।